दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्टॉक जो है ये आज 20% से क्रैश हो गया है और लोग कंफ्यूज है कि आखिर हुआ क्या है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, सॉलिड ऑर्डर बुक, ट्रस्टेड क्लाइंट्स, तो फिर गिरावट का रीज़न क्या है। तो ये वीडियो में हम गिरावट के रीज़न जानने वाले हैं, बट उससे पहले बिजनेस का समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस मॉडल कंपनी का समझ लेते हो तो रीज़न समझने में आसानी होगी। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो देखो दोस्तों, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है ये एक लीडिंग इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनी है। ये कंपनी ओडीएम यानी ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग और ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसका फोकस जो है ये मेनली रूम एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली का फोकस यहाँ पे कंपनी का रहता है। रूम एयर कंडीशनर में कंपनी एसी का फुल असेंबली करता है, लाइक इंडोर एसी हो गया, आउटडोर या फिर विंडो एसी हो गया। वॉशिंग मशीन्स में सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक मॉडल्स जो है ये कंपनी ओडीएम बेसिस पे बनाती है। प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग में फैंस, सैनिटरी वेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स जो है ये कंपनी बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में पीसीबी असेंबली करती है कंपनी फॉर टीवीज एक्सेट्रा। तो ये सब कंपनी के मेनली फोकस्ड एरियाज है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट अगर आप देखोगे तो एलजी, वोल्टास, वर्लपूल, गोदरेज, कैरियर जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। देखो दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊँ तो आपने कई बार एलजी, वोल्टास, वर्लपूल, गोदरेज के वॉशिंग मशीन या फिर एसी देखे होंगे। तो ये जो वॉशिंग मशीन एंड एसी अपने को देखने को मिलते हैं ये बेसिकली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बनाती है। तो बड़े बड़े कंपनीज जैसे एलजी, वोल्टास, वर्लपूल, गोदरेज जो है ये एसी एंड वॉशिंग मशीन्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से बना के लेती है एंड उनके ऊपर खुद का नाम या फिर ब्रांडिंग करके मार्केट में सेल कर देती है। तो आई होप कि आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ये 11 जगह पे है अक्रॉस इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अभी रीजंस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इतना सॉलिड सब कुछ होने के बावजूद कंपनी का शेयर प्राइस जो है ये 20% से क्यों गिर चुका है। फर्स्ट रीज़न है दोस्तों, कंपनी का जो शेयर है ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। 62 का पी क्रॉस कर दिया था, जबकि इंडस्ट्री पी जो है ये 35 का था। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, जब भी कंपनी का हाई वैल्यूएशन पे शेयर रहता है और उस समय में अगर कंपनी के रिजल्ट्स खराब आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शेयर में सेलिंग देखने को मिलती है। देखो, हाई वैल्यूएशन पे तभी शेयर प्राइस टिका रहता है जब रिजल्ट जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाते हैं। बट यहाँ पे हुआ क्या है, रिजल्ट जो है ये वीक आ चुके हैं एंड उसी के चलते मार्केट ने वैल्यूएशन जो है उसको पनिश किया है। रिजल्ट्स की अगर आप बात करोगे तो देखो, लास्ट ईयर जो है ईयर ऑन ईयर की बात करता हूँ मैं। लास्ट ईयर जो है Q1 में सेल्स जो है 1321 करोड़ के थे। ये साल में 1504 करोड़ के हुए हैं। इसमें 13 ऑलमोस्ट 14% का चेंज दिखने को मिला है, 14% से बड़े हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 84 करोड़ का था, ये साल 67 करोड़ का हुआ है। तो 20% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ईपीएस जो है लास्ट ईयर 3.21 था, ये साल 2.36 रहा है, इसमें भी 26.5% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो लास्ट ईयर के क्वार्टर में Q1 में 10% का था, ये क्वार्टर में 8% आया है। तो ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे गिर चुका है। तो वही है कि सेल्स खाली बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन जो है ये दोनों के दोनों गिर चुके हैं। ईपीएस भी 26% से गिर चुका है, जो कि इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन जो था उससे काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तीसरा रीज़न है दोस्तों सीजनल बिजनेस। देखो, मैंने आपको बताया कंपनी का जो है 60% से भी ज़्यादा का बिजनेस जो है एसी से आता है एंड आपको पता है अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के सीज़न में कंपनी एसी का डिमांड जो है ये काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। तो इसलिए अक्सर देखा गया है, अगर आप कंपनी के पास रिजल्ट भी अगर आप चेक करोगे तो जून एंड सितंबर क्वार्टर ऑफ एवरी ईयर कंपनी के रिजल्ट जो है ये वीक ही आते हैं, जून एंड सितंबर क्वार्टर्स में। बट इस बार क्या हुआ है, वीक तो आए हैं बट अगर ईयर ऑन ईयर पे आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर पे जो है प्रॉफिट गिर चुका है। ये सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हो चुका है और इसी के चलते हमें शेयर पे इसका रिएक्शन देखने को मिला है। देखो, लॉन्ग टर्म स्टोरी तो कंपनी की सॉलिड है। कंपनी जो है नंबर 2 ओडीएम प्लेयर है फॉर एसी एंड वॉशिंग मशीन्स। पीएलआई स्कीम कंपनी को मिल चुका है फॉर वाइट गुड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24 में 277 करोड़ का कैपेक्स किया है कंपनी ने। फाइनेंशियल ईयर 25 में 350 to 380 करोड़ का कैपेक्स किया है। कंपनी ने जेवी भी किए हैं गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ फॉर टीवी बिजनेस एंड एक्विजिशन भी कंपनी ने किए हैं विथ नेक्स्ट जेन मैन्युफैक्चरर्स। तो देखो दोस्तों, यही हुआ है कि हाई पी था, हाई वैल्यूएशन था एंड उसके साथ साथ वीक जो है रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए इंस्टेंट करेक्शन हमें देखने को मिला है। मार्केट ने ये सिग्नल दिया है कि वैल्यूएशन जो है ये जस्टिफाइड नहीं हो रहा था एंड सीजनल वीकनेस समझ में आता है, बट लेकिन जो ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट फॉल हुआ है वो जो था वो अनयूजुअल था, इसके चलते शेयर में हमें करेक्शन देखने को मिला।
अब देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी की अगर बात करोगे तो यस, अगर आपका माइंडसेट जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि दोस्तों यही है कि अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, हमें ट्रेंड अगर आप देखोगे तो यही क्लियरली समझ में आता है कि जून एंड सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट वीक आते हैं, राइट। तो अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आना बाकी है, तो सितंबर क्वार्टर में अगर इसके रिजल्ट खराब आते हैं तो अगेन और एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में आप बोल नहीं सकते शॉर्ट टर्म के लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बोल नहीं सकते। बट येस, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बोर्ड मीटिंग। देखो कंपनी का आज ही के दिन रिजल्ट्स आए, तो बोर्ड मीटिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 1 वीक, विद इन 1 वीक में बोर्ड मीटिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी जो है NSE BSE को सबमिट कर देगी। जिस दिन सबमिट करेगी तो उस दिन हम क्या करेंगे, देखो अभी के लिए कंपनी का रिजल्ट्स खराब ज़रूर आया है, ठीक है, बट उसके पीछे रीजंस क्या है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्जिन ट्रेंड एंड न्यू क्लाइंट्स एडिशन, ये सब की जानकारी प्लस वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन के बाद री एंट्री के चांस हो सकता है या नहीं, ये सारी जानकारी हमें तभी बता सकते हैं जब कंपनी के बोर्ड मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाए। तो देखो बोर्ड मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स मिलने में अभी 1-2 वीक लग सकता है। जिस दिन बोर्ड मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे मैं ज़रूर ये शेयर के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूँ। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, बहुत जल्द ये शेयर पे इन डेप्थ एनालिसिस आने वाला है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि ये शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो बस दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।